हाँ तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पीलिया का अचंभित के साथ। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको अभी मैंने जो बोला था कि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं अचंभित का, वो भी पीलिया के साथ, अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसके लिए आपको मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैंने इन दोनों की करी थी वो देखनी पड़ेगी, और उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको ऊपर। हाँ तो अब कंपैरिजन शुरू करते हैं, पर कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक चीज़ बोल दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं अपना। कंपैरिजन में बाकी ये इनका बॉक्स है कुछ, इसको रखते हैं हम साइड में। ये सीधा हमारी वॉच, देखिए कैसे दिखते दोनों। ये रियलमी वॉच एस है और ये हमारी अमेज़फिट BPU है। बाकी अब हम इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन पे बात करते हैं हम लुक्स एंड फील की। तो लुक्स एंड फील में, हाँ तो अगर हम सबसे पहले इसके डायल की बात करें तो यहाँ पे हमको राउंड डायल मिलता है और यहाँ पे हमको स्क्वायर डायल मिलता है, या फिर इसको रेक्टेंगल बोलो। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को ज़्यादा राउंड डायल पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्क्वायर डायल बहुत बुरा होता है तो ये भी सही है। पर वो है ना कि सबके सब्जेक्टिव होता है ओपिनियन कि कैसा आपको पसंद है डायल वगैरह। बाकी अगर हम लुक्स एंड फील में दूसरी बात करें स्ट्रैप क्वालिटी की, तो स्ट्रैप क्वालिटी यहाँ पे जो है अमेज़फिट BPU की ऐसी दिखती है, और अगर रियलमी वॉच एस की देखें तो ऐसी है कुछ। बाकी अगर हम इसमें स्ट्रैप क्वालिटी की बात करें तो स्ट्रैप क्वालिटी में ज़्यादा मेरे को जो सही लगते हैं वो रियलमी वॉच एस है, क्योंकि इसका थोड़ा स्ट्रैप मोटा है, पर इसका जो है अमेज़फिट BPU का थोड़ा पतला स्ट्रैप है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये फट जाएगा, पर इतना बुरी क्वालिटी का है नहीं है, उस हिसाब से बहुत सही है वैसे तो। बाकी अगर हम तीसरे इसके वेट की बात करें तो वेट के मामले में अमेज़फिट BPU का वेट थोड़ा कम मिलता है यहाँ पे, और हमको रियलमी वॉच एस का वेट थोड़ा ज़्यादा है। पर ये जो है वेट अभी इसका डिसएडवांटेज लग रहा होगा, पर अगर हम इसमें अगले स्टेप पे जाएंगे तो इसमें जो है यही वेट इसका एडवांटेज बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो है हमारी रियलमी वॉच एस थोड़ी सी इससे ज़्यादा एडवांटेज देती है हमको अमेज़फिट BPU से, क्योंकि हमारे को रियलमी वॉच एस में जो है एलुमिनियम फ्रेम मिलता है। ये आप देख रहे हैं पूरा, ये साइड वाला पूरा एलुमिनियम फ्रेम है, और इसी एलुमिनियम फ्रेम की वजह से इसका वेट ज़्यादा है। तो इसी वेट ज़्यादा, ये मैंने बोला था इसका एडवांटेज भी है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, तो वो एलुमिनियम फ्रेम की वजह से इसका वेट ज़्यादा हुआ है। बाकी दोनों में आपको ये यहाँ पे प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है, तो इसमें अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इसमें मतलब ज़्यादा कंपैरिजन है नहीं वैसे, बस इसमें थोड़ा ये आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देगी क्योंकि इसका एलुमिनियम फ्रेम है। अब हम इसके डिस्प्ले पे आते हैं। तो डिस्प्ले में आप देखिए, डिस्प्ले के मामले में ये दोनों वॉचेस बहुत सही हैं, क्योंकि दोनों में आपको IPS LCD TFT डिस्प्ले मिलती है, जो कि बहुत सही है इस रेंज में जो आती है ये दोनों वॉचेस। बाकी अगर हम इसके स्क्रीन के साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 1.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है, इसकी 1.43 इंच की डिस्प्ले, बल्कि आपको दिखने में छोटी लगेगी, पर यहाँ पे जो है इसके डायमीटर के हिसाब से बताया गया है इसका साइज़। बाकी अगर हम इसके पीक ब्राइटनेस की बात करें तो पीक ब्राइटनेस के लिए हमको थोड़ा डे लाइट कंडीशन में जाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं डे लाइट कंडीशन में। लगता है मेरी चुटकी काम नहीं कर रही, इसका मतलब भीम को बुलाना ही पड़ेगा। वैसे आजकल के टाइम में भीम का काम ये सैनिटाइज़र कर रहा है, क्योंकि ये भी जर्म्स को मारता है जैसे भीम पहले राक्षसों को मारा करता था। अब एक बार देखते हैं चुटकी काम करती है कि नहीं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भीम का साथ अगर मैं लूँगा तो फिर चुटकी काम करेगी, तो इसका मतलब भीम और चुटकी हमेशा से साथ थे, हैं और रहेंगे। बाकी अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें अभी, तो इसकी ये पीक ब्राइटनेस हुई पड़ी है अभी, तो इसके 5 स्टेप्स मिलते हैं आपको। ये इसकी पीक ब्राइटनेस है रियलमी वॉच एस की, तो ये कुछ ऐसे दिखती है। बाकी अमेज़फिट की पीक ब्राइटनेस इतनी है, ये पीक ब्राइटनेस। तो आप देख लीजिए दोनों में से कौन ज़्यादा ब्राइट लग रहा है आपको। हाँ तो अब हम चौथा इसका कंपैरिजन करते हैं, वो है इसकी स्पेसिफिकेशंस और कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों में ही आपको स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट मिल जाता है। वाटर रेजिस्टेंसी बहुत सही है दोनों की, क्योंकि 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, तो 1.5 मीटर तक दोनों आप इसको पानी में ले जा सकते हैं। बाकी आप इसको पैन वैन के नहाते वहाते हैं तो भी कोई आपको का निराश नहीं करेगी इस चीज़ में।
बाकी अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की और बात करें तो दोनों में ही आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, दोनों में ही आपको SpO2 मॉनिटरिंग मिल जाती है। पर यहाँ पे अमेज़फिट BPU में कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे आपका इसमें आपको स्ट्रेस कंट्रोल मॉनिटरिंग मिलती है और यहाँ पे आपको एक ब्रीदिंग कंट्रोल भी मिलता है। तो अमेज़फिट BPU इस मामले में थोड़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो। बाकी अगर हम कनेक्टिविटी पे आते हैं, सबसे मेन पॉइंट जो होता है, क्योंकि आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा इसको, तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। दोनों में ब्लूटूथ 5.0 है, तो उसमें कनेक्टिविटी के मामले में आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको इसकी दोनों का ऐप का इंटरफेस दिखाता हूँ एक बार। हाँ तो दोस्तों, हमें यहाँ पे अमेज़फिट के लिए ज़ैप ऐप मिलती है और रियलमी के लिए रियलमी लिंक ऐप मिलती है। बाकी इन दोनों का इंटरफेस कुछ ऐसा है दिखने में। यहाँ पे आपको ये डाटा वगैरह मिल जाते हैं सारे आपके, और यहाँ पे भी आपको ये फूड्स का डाटा, स्टेप्स का डाटा वगैरह सब कुछ, हार्ट रेट, बाकी सब आपको डाटा मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी अगर मैं इसके वॉच फेसेस दिखाऊँ आपको एक बार, तो यहाँ पे आपको कंपनी क्लेम करती है कि अमेज़फिट की ऐप के अंदर आपको जो है 50+ वॉच फेसेस मिलते हैं। और रियलमी लिंक का दिखाऊँ अगर मैं, तो रियलमी लिंक में जो है आपको 100+ वॉच फेसेस मिलते हैं, जो कि बहुत सही है। ये कुछ ऐसे हैं इतने सारे। बाकी अगर मैं आपको एक बार सिंक करके दिखाता हूँ, ये सिंक हो रहे हैं अब दोनों। ये हमारे सिंक हो गया दोनों के दोनों। यहाँ पे जो है दोनों ने सेम ही टाइम लिया लगभग सिंक होने में। बाकी एक बार फ़ोन को साइड रखते हैं हम। बाकी अब हम सीधा इसके अगले स्टेप पर आते हैं, जो कि है हमारा कनेक्टिविटी तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या यूज़र इंटरफेस की बात करें तो उसमें दोनों की दोनों बहुत सही हैं। दोनों, इसमें आपको रियलमी का यूज़र इंटरफेस मिलता है, इसमें आपको अमेज़फिट का मिलता है। अमेज़फिट, अगर मैं आपको बता दूं एक बात, कि अगर आपको ये लग रहा है कि अमेज़फिट कोई ऐसी वैसी कंपनी है, तो आपको एक बात बताऊं कि अमेज़फिट जो है ना, जो शाओमी है, शाओमी के ही सब ब्रांड है। तो ये शाओमी वेयरेबल्स की जो कंपनी है, यही हमारी अमेज़फिट को बनाती है, वॉचेस वगैरह। तो ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ये भी बहुत सही है। तो इसका भी यूज़र इंटरफेस के मामले में कभी आपको निराश नहीं करेगी। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसके एक और पॉइंट पे आते हैं, बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम का कंपैरिजन पे। यहाँ पे जो है हमारी रियलमी वॉच एस है, यहाँ पे अमेज़फिट BPU है। तो हमारी रियलमी वॉच एस में जो है हमको बैटरी लाइफ, अगर जो कंपनी क्लेम करती है उसको देखें तो 15 डेज़ का बैटरी बैकअप मिलता है। बाकी अगर मैं अपनी यूसेज की बात बताऊँ तो मैं लाइट और मॉडरेट यूसेज रखता था, तो उसमें मेरे को जो है 22 से 23 डेज़ का ही बैटरी बैकअप मिला, जो कि बहुत सही है। और यहाँ पे जो है हमको अमेज़फिट BPU में कंपनी क्लेम करती है 9 डेज़ का। अगर आप लाइट और मॉडरेट यूजेज भी करेंगे तो भी 10 से 11 डेज़ का ही देती है ये बैटरी बैकअप। तो उस मामले में ये हमारी रियलमी वॉच एस जो है वो बहुत सही है इस चीज़ में। बाकी चार्जिंग टाइम दोनों का सेम ही है, दोनों को 2 आवर्स लगते हैं चार्ज होने में। और इसमें जो है आपको दोनों अगर 2 आवर्स ले रही हैं, और अगर रियलमी वॉच एस आपको इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रही है, तो उस मामले में रियलमी वॉच एस यहाँ पे जीतती है। बाकी अभी हम इसका कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसका प्रैक्टिकल कंपैरिजन करते हैं दोनों वॉचेस का। अभी मैंने रियलमी वॉच एस पेन रखी है, तो इसके अगर अब हम स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, तो अभी इसके स्टेप्स कुछ हुए पड़े हैं 3868। अब मैं यहाँ से 100 स्टेप्स चलूँगा, फिर हम देखते हैं कितनी एक्यूरेट है ये वॉच। हाँ तो दोस्तों, अब मेरे 100 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट। यहाँ पे आया रियलमी वॉच एस ने 3969 स्टेप्स करे हैं, जो कि हैं, मैंने 100 स्टेप्स चले थे तो इसने 101 स्टेप्स लिए हैं। तो बहुत सही है, मतलब बहुत एक्यूरेट वॉच है। हाँ तो दोस्तों, अब हम अमेज़फिट BPU में चेक करेंगे कि ये हमारी वॉच कितनी एक्यूरेट है। अब हम इसमें 100 स्टेप्स चलेंगे। बाकी इसके स्टेप्स अभी 1404 हुए हैं। अब मैं 100 स्टेप्स चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब मैंने 100 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। अब हम इसका स्टेप्स रिकॉर्ड देखते हैं। अमेज़फिट BPU में इसका जो है 1510 आया, जो कि पहले 1404 था। तो इसने 106 स्टेप्स लिए हैं। तो मतलब
ज़्यादा वैसे एक्यूरेट तो Realme Watch S ने परफॉर्म करा है यहाँ पे, बाकी इसका भी काम सही है वैसे। बाकी यही था कंपैरिजन। हाँ तो दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे आते हैं सीधा। कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे जो है Realme Watch S और Amazfit DPU दोनों देख लिए अब जी है, पहले देख लीजिए दोनों हाथ में कैसी लगती हैं। वैसे 2 घड़ी पहननी तो नहीं चाहिए, एक ही पहननी चाहिए, पर मैंने 2 पहन रखी है, कोई नहीं वो तो। पर अगर हम कंक्लूजन पे आए अपने सीधा, तो यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा हो कि Realme Watch S ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये अच्छे पॉइंट आपको दे रही है तो इसका मतलब ये आपसे कुछ और भी मांगेंगे, तो ये आपसे ज़्यादा पैसे भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे Realme Watch S का जो प्राइस है वो आपको मिलता है 5000 रुपीज़, और यहाँ पे जो है Amazfit DPU वो आपको 3500 रुपीज़ की मिलती है। तो उसी मामले में जो है Amazfit DPU ज़्यादा सही रहती है, वैल्यू फॉर मनी भी है। बाकी अगर आपके बजट जो है 3500 के आसपास है तो Amazfit DPU ज़्यादा सही रहेगी। बाकी आपका अगर बजट 4000 से ऊपर है तो मैं कहूँगा थोड़े से पैसे और मिलाइए, 5000 करिए और Realme Watch ऐसे लीजिए।